पूर्वांचल के विभूति बाबा राघवदास पर डॉक्टर अजय मिश्र के विचार। प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज, आश्रम बरहज, देवरिया। नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज, आश्रम बरहज, देवरिया। आज आप लोगों के बीच सन्यासी से राजनीतिज्ञ बने, नैतिकता और आध्यात्मिकता के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीयता को जिन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र माना, संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के हनुमान और पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध बाबा राघवदास जी के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में राजनीतिज्ञों ने दो अवधारणाएं बनाई। एक अवधारणा यह बनी कि विद्यार्थी कल का नागरिक है और दूसरी अवधारणा यह बनी कि सन्यासी सत्ता का संचालन नहीं कर सकता। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने लंबे समय तक श्रम करके यह अवधारणा स्थापित किया कि विद्यार्थी कल का नागरिक नहीं है, बल्कि विद्यार्थी आज का नागरिक है, क्योंकि अंधे, लूले, लंगड़े और गूंगे वर्तमान पर सुदृढ़ भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो विद्यार्थी परिषद ने उस अवधारणा को, जो एक षड्यंत्र करके स्थापित किया गया था कि विद्यार्थी कल का नागरिक है, उसे समाप्त किया और यह स्थापित किया कि नहीं, विद्यार्थी आज का नागरिक है, उसे राष्ट्रभक्त होना चाहिए, उसे नैतिक होना चाहिए, उसे विद्याध्ययन में अभिरुचि रखनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उसके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात जो राजनीतिज्ञों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्थापित कर दिया कि जो सन्यासी है उसे हिमालय की कंदराओं में रहना चाहिए, गेरुआ वस्त्र धारण करना चाहिए, उसे समाज से क्या लेना, उसे तो सुख दुख समेकित्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युज्यस्यम नैवम पापम वापस्यसि के भाव से सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को बराबर समझकर निरंतर तप में लीन रहना चाहिए। देश से, सत्ता से, राज सत्ता के संचालन से उसे क्या लेना देना। लेकिन संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के हनुमान और पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध बाबा राघवदास जी महाराज ने न केवल आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता की अलग जगाई, बल्कि सीधे सीधे फैजाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़कर और सत्ता में अपनी हनक दिखाकर यह स्थापित किया था कि सत्ता सन्यासी भी संचालित कर सकता है। उसके बाद इक्का दुक्का प्रकरण बहुत आए जब सन्यासियों ने सत्ता संचालित किया, लेकिन वर्ष 2014 में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिन्हें हम एक अर्थ में सन्यासी ही मानते हैं, उन्होंने जो 13 वर्ष तक गुजरात में सत्ता का संचालन किया और 2014 में आकर लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय राजनीति में जो अपनी हनक दिखाई और कार्य करके जो दिखाया, 2014 से शुरू हुआ यह सफर 2017 तक पहुंचते पहुंचते मूर्त रूप में दिखता है, जब एक गेरुआ वस्त्रधारी सन्यासी भी सत्ता के शिखर पर पहुंचता है और सत्ता संचालन करके ये दिखाता है कि सन्यासी भी बेहतर सत्ता का संचालन कर सकता है। मैं ऐसे बाबा राघवदास के विषय में चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जिन्होंने न केवल एक सन्यासी के रूप में, बल्कि राष्ट्रीयता और आध्यात्मिकता के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी अपने कार्य के द्वारा अछूतोद्धार किया, शिक्षा केंद्रों का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, कुष्ठ रोगियों के सेवा के लिए कार्य किया, नारी उत्थान के लिए कार्य किया
और समाज सेवा के क्षेत्र में उन्होंने जो प्रतिमान स्थापित किया, आज के राजनीतिज्ञों के लिए वो आदर्श हो सकता है। अगर उस पथ पे वो चलें तो निसंदेह राष्ट्र और देश का भला कल्याण हो सकता है। ऐसे राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत बाबा राघव दास पर चर्चा शुरू करूं। उन्होंने कहा था कि मुझे रोको मत, आगे बढ़ने दो, रुकूंगा नहीं, बढ़ता चलूंगा, कहीं गिरकर देश की पवित्र माटी में मिल जाऊंगा। देश में बड़ी गरीबी है, बहुत दुख है, बहुत काम सामने पड़ा है, कैसे रुकूं। ये उद्गार आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत बाबा राघव दास के हैं। उन्होंने यह बात कही थी कि यह शरीर समाज का है, इसका एक एक क्षण समाज के बेहतरी के लिए लगा देना है। ऐसे महान संत के विषय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कि यदि बाबा राघव दास जैसे 10 संत मुझे मिल जाएं तो देश की आज़ादी मेरे दाएं और बाएं हाथ की खेल होगी। भारत में संतों की गौरवशाली परंपरा रही है, जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीयता की न केवल अलख जगाई, बल्कि समाज सेवा का ऐसा प्रतिमान स्थापित किया कि जो आज के राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श हो सकता है। ऐसे ही प्रसिद्ध संतों में पूर्वांचल के गांधी के नाम से विख्यात पूज्य चरण बाबा राघव दास का नाम भी आता है। भारत मानव सभ्यता के उषा काल से ही धर्म प्रधान देश रहा है। ऋग्वेद में सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक नियमों के लिए ऋत शब्द का प्रयोग हुआ है और यही आगे चलकर धर्म और सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसकी व्याख्या के लिए इस देश में पुरातन काल से ही आश्रमों, मठों और गुरुकुलों की स्थापना होती रही। जनजीवन में नैतिक मूल्यों की स्थापना और आध्यात्मिकता की रक्षा करते हुए जीवन और जगत की सूक्ष्माति सूक्ष्म गूढ़ मान्यताओं का प्रचार प्रसार करने की दिशा में इन आश्रमों की विशिष्ट भूमिका रही है। इन आश्रमों पर साधनारत मनीषी, योगी, तपस्वी, साधकों ने समाज में से सर्वथा पृथक रहकर जीवन के गूढ़ रहस्यों का अन्वेषण किया तथा अपनी तपस्या, साधना एवं ज्ञान ज्योति से सामाजिक जीवन को न केवल उद्भासित किया, अपितु राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी समय समय पर अपने अलग से जगाने का कार्य किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि भारतीय धर्म दर्शन की 2 मूल धाराओं, प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रमुख संतों ने इस भूक्षेत्र को अपनी तपश्चर्या के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए चुना था। ऐसे ही कर्मयोगी बाबा राघव दास जी रहे, जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के समय ब्रिटिश हुकूमत ने देश के प्रमुख आंदोलनकारियों में 97वें नंबर पर वर्णित किया था। बाबा राघव दास मात्र एक व्यक्ति, संत और राजनेता ही नहीं रहे, अपितु अपने आप में वे समग्र रूप रहे, जिनकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कल्पना भी असंभव प्रतीत होती है। बाबा राघव दास जैसे ऋषि कल्प समाज साधक के जीवन और अवदान के आकलन के मानक क्या हों, यह विचारणीय विषय है। बाबा जी के जीवन चरित्र, कार्यवृत्त एवं अवदान का आकलन करने के लिए उन्हें पुनर्जागरण के परवर्ती नायक के रूप में, संस्कृत के उन्नायक के रूप में, राजनीतिक संघर्ष के दुर्धर्ष योद्धा के रूप में और संस्कृत के उन्नायक के रूप में तथा राष्ट्र निर्माण के महान शिल्पी के रूप में देखना होगा, तब बाबा जी का सही अर्थों में मूल्यांकन किया जा सकेगा। भारतीय परंपरा में नैतिक आध्यात्मिक साधना संस्कृत साधना की प्राण है, जिसका पथ स्वधर्म के पालन से सत्य के साक्षात्कार और जीवन मुक्ति तक विस्तृत है। प्राचीन श्रमण परंपरा के नवीन संस्करण बाबा राघव दास संस्कृत के इसी साध्य साधन परंपरा के सिद्ध अनुयायी थे। एकांतिक साधना से एकाकी मुक्ति का या निर्वाण तक पहुंचना ही इनका लक्ष्य नहीं था।
अपितु वह तो परमार्थ साधना के संपूरक होकर अन्य को भी अधिक से अधिक देना चाहते थे। उनकी मान्यता रही कि साधुओं को समाज से कम लेकर अधिक से अधिक देना चाहिए। इसीलिए बाबा जी को कहा गया कि वे सच्चे अर्थों में साधु थे, जिन्होंने समाज से लिया कम और समाज को दिया अधिक। बाबा राघवदास का प्रारंभिक जीवन उनकी प्रारंभिक दुख जनित परिस्थितियों का परिपाक था, जहां वे भगवान बुद्ध के समीप पहुंच जाते हैं। बुद्ध की आध्यात्मिकता और उनका संसार त्याग भी व्याधि, जड़, रोग, मृत्यु जैसी परिस्थितियों के कट अनुभव को ही परिगणित करता है। दुखों से मुक्ति का मार्ग ढूंढने में गुरुओं और आचार्यों की खोज, देश के विभिन्न भागों में विचरण, घोर तपस्या जैसी समानताएं बाबा राघवदास और महात्मा बुद्ध दोनों में समान रूप से देखने को मिलती हैं। एक की जन्मभूमि और कर्मभूमि सिद्धार्थनगर जनपद को केंद्र में रखकर संपूर्ण भारत तथा सुदूर एशिया तक विस्तृत रही, तो देवरिया जनपद के दक्षिणी सीमा पर सरजू नदी के पुण्य सलिला तट पर स्थित बरहज का अनंत आश्रम बाबा राघवदास की तपस्थली रही, कर्मस्थली रही। उनकी जन्मभूमि भले ही महाराष्ट्र रही हो, लेकिन कर्मस्थली के रूप में उन्होंने उस सरजू के तट को चुना, जिसके विषय में कहा जाता है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा बसे हजार, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। तो बाबा राघवदास जी ने उसी सरजू के तट पर स्थित अनंत आश्रम को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना। इसी समानता को ध्यान में रखकर डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी ने कहा था कि भगवान बुद्ध के बाद बाबा जी ही ऐसे संत हुए जिनमें दया, करुणा, दीन दलितों के प्रति सेवा का भाव सर्वाधिक प्रबल रहा। वस्तुतः समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के जितने भी विविध आयाम बाबा जी के व्यक्तित्व में देखे गए और उनका क्रमबद्ध आकलन किया जाए तो उन्हें एक नए शास्त्र, सेवा शास्त्र के प्रणेता के रूप में समाज में स्थापित किया जा सकता है। बाबा जी आदर्शवादी, कल्पना परक, देश दृष्टि से महत्वाकांक्षी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर मंडल और बरहज के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़े गौरव भाव से अनुप्राणित और प्रेरित व्यक्ति रहे। बुद्ध से अनेक समानताओं के बावजूद वे हिंदू धर्म और संस्कृत में निष्ठा रखने वाले राम और कृष्ण पूजक साधु थे। बाबा जी के आध्यात्म और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत समन्वय देखकर उनके प्रति स्वतः ही श्रद्धा का भाव उपस्थित हो जाता है। आध्यात्म में अनुराग होने के बावजूद वे देश को स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध थे और विभिन्न धार्मिक आयोजनों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। बाबा राघवदास न केवल एक कुशल धर्मोपदेशक थे, बल्कि सिद्ध राजनेता भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय बाबा जी रामचरितमानस के लंका कांड में वर्णित रथ रूपक की कथा बड़े ही आकर्षक और प्रेरणास्पद तरीके से लोगों के समक्ष रखते थे। रथ रूपक की राष्ट्रपरक व्याख्या बाबा राघवदास ने संकट मोचन वाराणसी में आयोजित पंडित महामना मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता वाली सभा में करते हुए कहा था कि ब्रिटिश राज्य रावण राज्य के समान है, जबकि गांधी जी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने राम राज्य की तरह बताया था। बाबा जी ने घबराए हुए विभीषण की तुलना उन लोगों से की जिन्हें स्वप्न में भी विश्वास नहीं रहा था कि चरखा चलाने वाले और कीर्तन गाने से अंग्रेज भाग सकते हैं। ऐसे संकाल लोगों को सजग करते हुए राघवदास जी ने कहा था कि धर्म सदा विजयी होता है। अत्याचारी, अधर्मी कितना ही बलवान और साधना संपन्न क्यों न हो, अंत में पराजित होता है। अंग्रेज देश में अधर्म के और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता धर्म के प्रतीक हैं। अधर्म के भौतिक प्रभाव
और साधन को देखकर देशवासियों को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि देशवासियों को उस विजय रथ का सहारा लेना चाहिए जिसका स्वरूप मानस में इस प्रकार वर्णित है कि सौरज धीरज तेहिरथ चाका सत्य शीर ध्वज ध्वजा पताका बल विवेक दम परहित घोरे क्षमा कृपा समतारज जोरे ईश भजन सारथी सुजाना बीरति चर्म संतोष कुपाना दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा। यह व्याख्यान देते समय बाबा राघवदास के हृदय में ब्रिटिश अत्याचार के प्रति आक्रोश एवं मातृभूमि के प्रति समर्पण का अद्भुत भाव देखा गया था। उस समय बाबा जी ने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि हम लोग विजय रथ पर आरूढ़ हैं, हम अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास विजय रथ में वर्णित सारे गुण विद्यमान हैं, सौरज तथा धीरज का चक्का जाम नहीं होना चाहिए, हमारी ध्वजा पताका झुकने वाली नहीं है, हमारा विदेशी शत्रु देखने में कितना ही बलवान मालूम पड़ता हो किंतु अंतिम विजय धर्म पर चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ही होगी जो धर्म के रास्ते पर चलकर अधर्मियों को इस देश से निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। देशवासी संयम ने सिंह गर्जना करते हुए कहा था कि हम लोग विजय रथ पर आरूढ़ हैं, हम अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे पास विजय रथ में वर्णित सारे गुण विद्यमान हैं, सौरज तथा धीरज का चक्का जाम नहीं होना चाहिए, हमारी ध्वजा पताका झुकने वाली नहीं है, हमारा विदेशी शत्रु देखने में कितना ही बलवान मालूम पड़ता हो किंतु अंतिम विजय धर्म पर चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ही होगी जो धर्म के रास्ते पर चलकर अधर्मियों को इस देश से निकालने के लिए कटिबद्ध हैं। देशवासी संयम रखें और धैर्य धारण करें। इस सभा में बाबा राघवदास का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए महामना मालवीय जी का गला भर गया था। महात्मा गांधी के प्रबल अनुयायी और संत होने के बावजूद राष्ट्र प्रेम के संदर्भ में बाबा राघवदास उग्र क्रांतिकारी भी थे। उग्रता उन्हें अपनी राम जन्मभूमि महाराष्ट्र की मिट्टी से मिली थी। सन 1920 में बाल गंगाधर तिलक का निधन बाबा राघवदास के लिए परिवर्तनकारी बिंदु बन गया। एक सामान्य योगी राजयोगी के रूप में परिवर्तित होने लगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा था कि दासता से किसी देश के नागरिकों का पूर्ण विकास संभव नहीं है। लोकमान्य ने हमें स्वराज का मूल मंत्र दे दिया है। अंग्रेजों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन को बाबा जी ने देवासुर संग्राम की संज्ञा देते हुए 1921 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। यह स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसे बंदा बैरागी ने वैराग्य त्याग कर शस्त्र धारण किया था। यहाँ भी परतंत्र माँ भारती ने गुरु गोविंद सिंह के समान इस योगी का आवाहन किया और योगी बाबा राघवदास राष्ट्र यज्ञ में कूद पड़े थे। बाबा जी ने घोषणा की थी कि देवासुर संग्राम ने मुझे जीवन में तटस्थ नहीं रहने का भाव जागृत किया है, बल्कि आसुरी शक्तियों से हमें युद्ध करना होगा। इसी आधार पर बाबा राघवदास मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु चल रहे आंदोलन में अपने प्राणों का मोह त्याग कर कूद पड़े तथा सत्याग्रह करते हुए जेल गए। अन्याय, अत्याचार, शोषण जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब इतिहास गवाह है कि महापुरुषों तथा अवतारी पुरुषों तक को शासकों द्वारा कठोर कारावास में डाल दिया जाता है, किंतु उसकी महान आत्मा को तथा वैचारिक ऊर्जा को किसी भी पद्धति से कैद नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जब जब महान क्रांतिकारियों तथा वीर सपूतों को कारावास में रखा गया तब तब क्रांतियां सफल हुईं, अन्याय का अंत हुआ और स्वतंत्रता का उद्घोष हुआ। 1922 के चौरी चौरा कांड में सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुना दिए जाने के बाद बाबा जी कातर हो उठे और फांसी की सजा पाए लोगों को
छुड़ाने के लिए प्रयासरत हो गए। उस समय महामना मालवीय तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने बाबा जी की सहायता की थी और बाबा जी को उच्च न्यायालय के सभी बड़े वकीलों का सहयोग निःशुल्क प्राप्त हुआ था। समाज में जो भी उपेक्षित, पीड़ित और दलित था, उसकी सहायता के लिए बाबा जी ने जगह जगह कुष्ठ सेवाश्रम की स्थापना की, हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाया, अछूतोद्धार किया और स्वच्छता अभियान का स्वयं नेतृत्व किया। उनमें करुणा, दया, स्नेह, त्याग और सेवा की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहती थी। राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत बाबा जी ने राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का सूर्य उदित हुआ, धर्म जीता, अधर्म हारा। उसके बाद बाबा जी ने महात्मा गांधी से कह दिया कि अब उनका कार्य पूर्ण हो गया। बैरागी बाबा जी को राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी पंडित नेहरू के अनुरोध पर 1948 में फैजाबाद विधानसभा क्षेत्र में महान समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव के विरुद्ध चुनाव लड़कर बाबा जी विधायक बने, किंतु अंतेवासी तपसी भावना ने उन्हें विधायिका से बाहर आने के लिए बाध्य किया। एक जनसेवक योगी ने विधायिका को अभिष्ट नहीं माना। विधायक चुने जाने के बावजूद उन्होंने विधायक निवास में न केवल रहने से इनकार किया, बल्कि अपना वेतन भत्ता भी पार्टी को दे दिया। बाबा जी नए समाज के शिल्पी थे, जो कला कौशल, कुटीर उद्योगों और सहयोगी संगठनों से संबद्ध होकर सत्यम, शिवम और सुंदरम का आदर्श प्रतीक बने थे। ऐसे पूज्य चरण बाबा राघव दास जी ने यह 1948 के विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतकर विधायक रहते हुए जब किसानों के कोल्हू पर टैक्स लगाया गया था, तो विधायिका से त्याग पत्र देकर यह स्थापित कर दिया था कि जब सन्यासी सत्ता में रहेगा तो निश्चित रूप से जन सेवा उसका मूल आदर्श होगा, सत्ता सुख भोगना मूल आदर्श नहीं होगा। आज जरूरत है ऐसे सन्यासियों की जो सत्ता का नेतृत्व अपने हाथ में संभालें, जो जन सेवा को, समाज सेवा को, मानव सेवा को और राष्ट्र सेवा को अपना मूल अभिष्ट माने। बाबा राघव दास ऐसे ही समाज सेवी थे। निसंदेह उत्तर प्रदेश में आज इस तरह की लहर चली है कि सत्ता सन्यासी का समन्वय हुआ है और प्रदेश और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।